हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमने काफ़ी सारे पार्ट पढ़ लिया है और आज हमने देखना है इन्वर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वर्स का डिफिनीशंस क्या होता है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे इन्वर्स को हम निकालेंगे। ठीक है, तो जो इन्वर्स डिफाइंड होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने ये ले लिया कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बी एक हमने दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें बी हमारा दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। ए बी इज इक्वल टू आई। अगर हमने लेट कर लिया यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू आई हो गया। ठीक है, आई का मतलब क्या हुआ, अगर टू ऑर्डर का है तो 1 0 0 1, 3 ऑर्डर का है तो आई होगा 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, फिर उसके बाद जब आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अब इसके बाद ए बी इज इक्वल टू आई हो गया हमारा। तो ये जो ए होगा, ए का इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी होगा, और जो बी इन्वर्स होगा इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी एंड बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए। कब? जब ए बी इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो इन्वर्स मैट्रिक्स का डिफिनीशन यहीं पे है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आई आ जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट का इन्वर्स सेकंड होगा और सेकंड का इन्वर्स फर्स्ट होगा। ठीक है, अब इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पिछले क्लासेज में देखा था, पिछला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आप लोग देख सकते हो, उसमें था कि कैसे हम मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स को जैसे ट्रांसफॉर्मेशन देखा था हमने, R1 रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, ये देखा था। ठीक है, तो कैसे हम रो को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे कॉलम को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये देखा था। तो एक बार मैं पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो तीन रो ट्रांसफॉर्मेशन था और 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था, उसको रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे हमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें 3 टाइप के हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। एक R1 को हम R2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा R1 को हम 1/k R1 कर सकते हैं, यहाँ पे k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तीसरा हम R1 को R1 + 2R2 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद हमने देखा था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, C1 को हम C2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, C1 के जगह पे C2, C2 के जगह पे C1, दूसरा C1 को 1/k C2 कर सकते हैं, और तीसरा C1 को हम C1 + k C2 कर सकते हैं। यहाँ 2 के जगह पे हम k लिख सकते हैं, k C2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन थे, 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन और 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक इन्वर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो देखते हैं। ठीक है, इन्वर्स का प्रॉपर्टीज है हमारा कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये इन्वर्स का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब अगर हमें दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसका हमें इन्वर्स निकालना है, तो फर्स्ट का इन्वर्स सेकंड का इन्वर्स पहले मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट का इन्वर्स, ऐसे करने से वो निकल जाएगा। ठीक है, सेपरेटली हम इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई करें तो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे आया, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अब देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। यहाँ पे ए बी का इन्वर्स है, ये है हमें। ठीक है, तो जब भी किसी का इन्वर्स निकालना होता है तो अगर हम उसके इन्वर्स में उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आई आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए इन्वर्स की वैल्यू ए आया था,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ऐसा लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड में हम ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई है, तो दोनों साइड में हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब ए इनवर्स ए जो होगा ये वाला वैल्यू होगा आई, तो आई बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, आई बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब आई से हम किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैसे ही रह जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आई इंटू ए इनवर्स को ए इनवर्स लिखा, और आई इंटू बी जो होगा वो भी हमारा बी हो जाएगा, तो इसलिए इस आई को हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब हमारा बन गया बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, b इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो b के पहले b इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ a इनवर्स के पहले हम b इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब b इनवर्स इंटू बी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया ए बी इनवर्स, तो यहाँ पे भी कर दिया b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, दोनों में क्या, b के पहले यहाँ a इनवर्स के पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये जो पार्ट है b इनवर्स इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, तो i इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, अब i से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रह जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स की वैल्यू आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस देखना है कि कैसे हम इन्वर्स को निकालेंगे। ठीक है, इन्वर्स हमें कैसे निकालना है, किस मेथड से, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर चुके होंगे आप लोग, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 2 -1 1 2 2 -1, ये है A इज इक्वल टू 1 2 2 -1। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, A की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 2 2 -1, और हमें A इनवर्स की वैल्यू निकालना है। किस मेथड से निकालना है, हमें निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन अभी देखा था उसी मेथड से निकालना है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है सबसे पहले A इज इक्वल्स टू आई इंटू ए लिख देना है आपको। ठीक है, जो A था यहाँ पे उसको I इंटू ए लिख देना है। तो यहाँ पे है 1 2 2 -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये विजिबल है कि नहीं, लाइट तो अभी नहीं है, लाइट कट चुकी है। ठीक है, तो एक बार देख लो, हाँ विजिबल तो है। ठीक है, दिख रहा है, हाँ विजिबल है। ठीक है, तो 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई की जगह पे हमने लिखा 1 0 0 1, ये लिख दिया, और फिर उसके बाद ए लिख दिया। ठीक है, आई की जगह पे हमने लिख दिया 1 0 0 1 और फिर ए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने 1 0 0 1 क्यों लिखा, क्योंकि आई इसलिए 2 ऑर्डर का लिखा क्योंकि यहाँ पे ए भी हमारा 2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसलिए 2 ऑर्डर का हमें ये भी लिखना पड़ेगा। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज करना है, इसको देख करके हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, लेकिन इसको देख करके डिसाइड करना है, यूज दोनों साइड करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज दोनों साइड करना है, और फाइनली हमें इसको बना देना है आई, और ये कुछ बनेगा, तो ये जो बनेगा वही ए इन्वर्स होगा।
करके देखते हैं कैसे आ रहा है। तो हमें इसको आई बनाना है, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है आई में, ठीक है। तो कैसे करें, फर्स्ट हम क्या करते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, हमें यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 और यहाँ पे भी 0 बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस 2R1, ठीक है। यहाँ पे आप या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे। यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, ठीक है। तो R2 को हमने R2 माइनस 2R1 यूज कर दिया, तो ये हो गया 1 2। अब 2 माइनस 2 ये हो गया 0, और -1 माइनस 2 टू जा 4, -1 माइनस 4 ये हो गया -5, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 1 और 0 है तो इसको वैसे रहने दिया। हमने चेंज किस पे करना है, R2 पे चेंज करना है, ठीक है। ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो 0 है तो R2 को क्या लिखना है, R2 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 ये हो गया -2, और 1 माइनस 2 इंटू 0 ये हो गया 1, ठीक है, इंटू ए ये आ गया 1 0, ये 0 माइनस 2 इंटू 1 -2, और 1 माइनस 2 इंटू 0 1। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक 0 तो आ गया, इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो -5 को जब 1 बनाना है तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R2 को -1/5 R2, ठीक है। R2 को हम चेंज करते हैं -1/5 R2, ठीक है। दोनों साइड कर रहे हैं, देखो ध्यान से आप, हम दोनों साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 फिर 2, इसमें -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और इसमें -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा 1 0 1 0, इसमें -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2/5, इसमें -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -1/5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा a, ठीक है। तो ये हो गया 2/5 और ये हो गया -1/5 इंटू a, ठीक है। अब इसके बाद R2 को हमने -1/5 R2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 0 1 बन गया। हमें क्या लाना था, 2 ऑर्डर का i, ठीक है। i का मतलब क्या होता है, 1 0 0 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाना है, हमें 0 लाना है। अब हम 0 कैसे लाएं यहाँ पे, तो 0 लाने के लिए हमें R1 को चेंज करना पड़ेगा R1 माइनस 2R2, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 0 0, फिर 2 माइनस 2 इंटू 1 ये 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 1 माइनस 4/5, तो ये हो गया 1/5, फिर 0 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2/5, तो 0 प्लस 2/5 तो ये हो गया 2/5, और ये वैसा ही रह गया 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल इंटू ए, ठीक है। अब देखो ये जो था स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे a था, यहाँ पे i था, यहाँ पे a था, ये जो i हुआ ये चेंज होकर के कुछ और हो गया a, इसको तो वैसे ही लिखना है, और ये जो वैल्यू है ये इतना हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ये हो गया a इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ये वैल्यू होगा हमारा a इनवर्स, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस तरह से हमें इनवर्स की वैल्यू निकालना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम निकाल रहे हैं, कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम इनवर्स निकालेंगे, ये देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी से। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करें, यहीं पे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया, लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी को पहले हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी यहाँ तक तो करना है, जैसे a इज इक्वल टू है हमारा, हमें a इनवर्स यहाँ पे निकालना था, ठीक है। a इनवर्स की वैल्यू हमें निकालना था, तो यहाँ तक तो हमें करना ही है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी। अब यहाँ से जो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, इसके बदले में हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। देखते हैं कैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे।
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है। तो 0 बनाना है, तो यहाँ पे हम 0 बनाने के लिए 1 0, यहाँ पे भी 0 बनाना है हमें, और यहाँ पे भी 0 बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, C2 को चेंज कर देते हैं, ठीक है। C2 को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 0 बनाते हैं, C2 - 2 C1 कर देते हैं। ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड कॉलम को 2 से, फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1, फिर ये 2, फर्स्ट कॉलम को वैसे रहना चाहिए। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, 2 - 2 ये हो गया 0। फिर यहाँ पे भी -1, 2 2 जा 4, तो -1 - 4 हो गया -5, ठीक है। और इज इक्वल्स टू ये 1 0 को वैसे रहना दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 हो गया 2, तो 0 - 2 ये हो गया -2, -2 ये हो गया -2, फिर 1 - 0 ये हो गया 1 × 8, ये आ गया हमारा, ठीक है। 2 1 जा 2, 0 - 2 हो गया -2, 1 - 2 × 0, 1 - 0 हो गया 1 × 8, तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद 1 0, यहाँ पे 0 लाना है हमें, ठीक है, और यहाँ पे 1 लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे 1 कैसे लाएंगे, तो C2 को हमें मल्टीप्लाई करना है, C2 को -1/5 × C2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 1 2, 0 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और -5 में -1/5 से 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया 1 0 1 0, इसमें -1/5 से तो ये हो गया 2/5, और इसमें -1/5 से तो ये हो गया -1/5 × 8, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया 1 0, यहाँ पे 1, अब इसको हमें 0 बनाना है, ठीक है। इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, C1 को चेंज करते हैं, C1 को C1 - 2 C2 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 1 - 2 × 0 1 ही हो जाएगा, 2 - 2 × 1 2 - 2 ये 0 हो गया, ये 0 और ये 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये 1 - 4/5 ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, ये 0 - 2 0 - 2/5, तो ये हो गया +2/5, और ये हो गया -1/5, ठीक है। इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2/5, और इसमें से माइनस किया तो ये हो गया +2/5, और ये -1/5 × 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो A इन्वर्स की वैल्यू हुआ, ठीक है, A इन्वर्स इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है यही A इन्वर्स है, 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये हमारा A इन्वर्स की वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया, ये किया हमने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा 3 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे इन्वर्स निकालेंगे। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में A इज इक्वल्स टू, A की जो वैल्यू है वो है 0 1 2 0 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3 और 3 1 1 3 1 1, ठीक है। ये हमारा A की वैल्यू है, 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1, ठीक है। अब हमें सेम स्टेप करना है, पहले A इज इक्वल्स टू I × A लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू हो गया हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 × A, ये लिख दिया हमने, ठीक है। A इज इक्वल्स टू I × A लिख दिया।
अब इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से, ठीक है। R1 को हम R2 से इंटरचेंज करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 3 ऑर्डर का हमें अब I बनाना है। I 3 ऑर्डर का मीनिंग होता है क्या? ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करें तो यहाँ पे 1 आएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो R1 को R2 से हमने इंटरचेंज कर दिया। अब ये बन गया 1 2 3, फिर 0 1 2, फिर 3 1 1, ठीक है। इज इक्वल्स टू I की वैल्यू हो गया, ये हो गया 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू A, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? R1 को R2 से हमने इंटरचेंज कर दिया। अब R3 को R3 माइनस 3 R1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम R3 को चेंज कर देते हैं R3 माइनस 3 R1। यहाँ पे R1, ये R1 R2, ये R3। तो R3 को हम चेंज कर देते हैं R3 माइनस 3 R1, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? R3 को हम R3 माइनस 3 R1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी हमें 0 बनाना है, ठीक है। एक एक एलिमेंट को लेकर के सोचना है। जैसे यहाँ पे हमें 0 बनाना है तो 3, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 माइनस 3 कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ से आएगा हमारा R3 को चेंज करना है तो R1 R2 को डायरेक्ट लिख देते हैं 1 2 3, फिर 0 1 2 0 1 2, फिर उसके बाद 3 माइनस 3, ये हो गया हमारा 0 1 माइनस 3 2 जा 6 1 माइनस 6, ये हो गया माइनस 5 और 1 माइनस 3 3 जा 9 1 माइनस 9 माइनस 8, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू ये हो गया हमारा 0 1 0 0 1 0, फिर 1 0 0 1 0 0, फिर उसके बाद 0 माइनस 3 इंटू 0, ये हो गया 0, फिर उसके बाद 3 1 जा 3 0 माइनस 3, ये हो गया माइनस 3, फिर 1 माइनस 0, ये हो गया 1 और इंटू A, ये आ गया हमारा, ठीक है। R3 को हमने R3 माइनस 3 R1 किया तो ये आया। अब इसके बाद हम क्या करें? अब इसके बाद आपको सोचना है कि क्या करें। तो R1 को R1 माइनस 2 R2 कर देते हैं, ठीक है। R1 को R1 ये है R1 माइनस 2 इंटू R2 कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये आपको डिसाइड करो। R1 को R1 माइनस 2 R2 किया, ठीक है। ठीक है, R1 को हमने क्या किया? R1 माइनस 2 R2 किया, ठीक है। तो ये 2 R2 इसलिए किया क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 और 1 माइनस 2 इंटू 0 1, फिर 2 यहाँ पे 2 हो गया, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, ये 4 हो गया और 3 माइनस 4 ये हो गया -1, ठीक है। एक एक एलिमेंट में अगर कुछ चेंजिंग हो रहा है तो उससे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो यहाँ 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 -1, फिर उसके बाद 0 1 2, फिर उसके बाद 0 -5 और -8, ये हो गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आएगा हमारा ये 0 1 0 0 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 -2 -2, फिर ये 1, फिर 0 -0 ये 0, फिर उसके बाद 1 0 0 को वैसे कर दिया, फिर उसके बाद 0, फिर -3, फिर 1, ये हो गया इंटू A हो गया, ठीक है। तो R1 को हमने R1 माइनस 2 R2 कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? यहाँ 1 0 ये हो गया, 0 से हो गया। अब आपको सोचना है कि अब हम क्या करें नेक्स्ट स्टेप में। R3 को हम चेंज करते हैं, ठीक है। R3 को कुछ बनाते हैं। देखो आप यहाँ R2 में 1 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे अगर हमें 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? R3 को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर इसमें 5 हम ऐड कर देते हैं तो ये 0 बनेगा, और 5 ऐड कैसे करें? तो डायरेक्ट तो 5 ऐड करने का कोई ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके और R2 को ऐड कर देते हैं, तो R3 प्लस 5 R2 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। एक एक को 0 बनाना है, ठीक है, उसी पर सोचना है, अपने आप आंसर आएगा फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 -1, ये 0 1 2, और फिर यहाँ पे हो गया 0, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया तो ये 0, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 10 -8 ये हो गया 2, ठीक है। अब ये आ गया हमारा।
और यहाँ पे आ जाएगा -2 1 0 1 0 0। R3 को चेंज किया है तो 0 इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, ये हो गया 5 और ये हो गया -3 और ये हो गया 1 × 8। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप आपको सोचो, नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करो कि क्या करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको सोचना है कि अब हम क्या करें। इसे देखो, हमें बनाना क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। ये 2 1 तो हो गया, एक 1 ये बाकी है। ठीक है, ये 1 एक बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है, इसको अगर हम 1/2 कर देते हैं तो ये 1 बन जाएगा, है ना। इस 2 को अगर हम 1/2 कर देते हैं तो 1 बन जाएगा। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। R3 को हम 1/2 R3 कर देते हैं। ठीक है, R3 को 1/2 R3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2। इसमें 1/2 किया तो 0 0 1/2 × 1/2 ये हो गया 1 = यहाँ पे -2 1 0 1 0 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5/2 हो गया, ये -3/2 हो गया, ये 1/2 हो गया × a। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ पहले। इधर आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, इधर मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे हमें लाना है 0 लाना है ना। तो अगर हम R1 R3 को ऐड कर दे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 और -1 ऐड होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही कर देते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं R1 + R3 में। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 1 0 फिर उसके बाद 0 1 0 फिर 0 फिर उसके बाद ये हो गया 0 1 और ये 2 और उसके बाद 0 0 और ये 1। ठीक है, = -2 + 5/2 ये हो गया -2 + 5 -4 + 5 1/2। फिर उसके बाद 1 -3/2 2 - 3 -1/2। फिर उसके बाद 0 + 1/2 ये हो गया 1/2। फिर 1 0 0 फिर 5/2 फिर -3/2 फिर 1/2 × 8 ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 0 0 आ गया, 0 1 यहाँ पे हमें 0 चाहिए। सिर्फ एक लास्ट स्टेप करना है, यहाँ पे हमें 0 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये आप सोचो। इसके लिए हम 0 कैसे बनाएं इसको, R3 का हेल्प ले लेते हैं। तो R2 को हम चेंज करते हैं R2 को चेंज करते हैं R2 - 2 R3। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसमें से मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो ये हो गया 1 0 0, ये 0 -0 ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और ये हो गया हमारा 0। ठीक है, फिर ये 0 0 1 हो गया = यहाँ पे हो गया 1/2 -1/2 1/2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 5 1 - 5 -4, यहाँ पे -3 ये +3 ये हो गया -1। फिर ये हो गया 5/2 -3/2 1/2 × 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया हमारा। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया, यही तो हमें बनाना था। ठीक है, तो A इन्वर्स की जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 1/2 -1/2 1/2 फिर -4 3 और -1 फिर 5/2 -3/2 और 1/2। ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू हुआ ये इन्वर्स आ गया, A इन्वर्स आ गया। ठीक है, तो A इन्वर्स हमारा ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा A इन्वर्स की वैल्यू आ गया। अब इस तरह से हम बाकी सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, जैसे ये आया उस तरह से हम बाकी सारे क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और एक्सरसाइज आपने खुद से निकालना है, ट्राई करना है एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।